नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग जो पत्थर की मूर्ति है, जो पत्थर की शिवलिंग है, वो हम अपने घर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं, कैसे उनकी पूजा करनी है, और शिवलिंग को कहाँ रखना चाहिए, उनके साथ कौन से देवी देवता हैं जो बैठाने चाहिए, और अगर सोच रहे हैं कि हम शिवलिंग को घर पे लाएंगे तो उनका जो आकार है वो कितना बड़ा होना चाहिए, और शिवलिंग की जो पूजा है किस तरीके से करना चाहिए, और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगी उन लोगों की जिन्होंने भोलेनाथ जो है, जो शिवलिंग है, अपने घर में पहले से ही विराजमान कर रखे हैं। उनको किस तरीके से भोले भंडारी की जो पूजा है वो करनी चाहिए, तो आइए सबसे पहले वही जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भोलेनाथ है जो आपकी शिवलिंग है उनको घर पे विराजमान करके रखा है, तो आपको उनकी पूजा है जो रोज करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस कभी कर लिया, मन आ गया तब कर लिया, मन नहीं आया तो नहीं किया। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, आपको कभी भी अशुद्धि में पूजा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग है उनके ऊपर एक बर्तन रखा होता है, जो घड़ा होता है वो रखा रहता है, और उसके ऊपर से जो जल है वो टपकता रहता है। तो हाँ, अगर आपने घर पे शिवलिंग रखे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। कोई भी पात्र रखें और आप उससे जल जो प्रवाहित है वो आपको करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, कभी भी जब भी आप शिवलिंग का जो स्नान है वो करवाएं, जब भी जल अर्पण करें, तो आपको कांसे की थाली में जो शिवलिंग है, उनकी जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, वो आपको कांसे की थाली में ही रख के पूजा करनी चाहिए। कभी भी आपको प्लास्टिक या स्टील की थाली में रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप कांसे की थाली करें। कांसे की जो थाली है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आपके पास कांसे की थाली नहीं है तो आप पीतल की थाली ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो शिवलिंग का ऊपर का भाग होता है, कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसके ऊपर पुष्प भी रख सकते हैं, अगर पुष्प भी नहीं है तो आप उसके ऊपर अक्षत रख सकते हैं। लेकिन कभी भी शिव जी का जो शिवलिंग का ऊपरी का भाग होता है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और शिवलिंग के बगल में आपको शिव परिवार को हमेशा विराजमान करना चाहिए। उन सबकी पूजा करनी चाहिए। माता गौरी, कार्तिकेय भगवान और भगवान गणेश जी, उनके परिवार है, जो उनका परिवार है, शिवलिंग का जो परिवार है, उनको जरूर ही स्थापित करना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शिवलिंग के ऊपर क्या नहीं चढ़ाने थे। तो दोस्तों, जो तुलसी है, जो सिंदूर है, मतलब कुमकुम है, जो हल्दी है, और केवड़ा के जो फूल है, वो कभी भी भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो शिवलिंग है उनको कहाँ विराजमान करना चाहिए। तो शिवलिंग को कभी भी जो आपका जीना वाला भाग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सीढ़ियां होती है उनके नीचे छोटी सी जो जगह निकलती है वहां पर विराजमान कर देते हैं। तो ऐसी गलती उनको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर से आप निकल के जाते हैं तो आपको कभी भी ऐसे स्थान पे भोलेनाथ हैं वो विराजमान नहीं करने चाहिए। आपको किसी ऐसी जगह पे विराजमान करना चाहिए जहां पे आप रहते हो। ऐसा नहीं कि किसी अंधेरे कमरे में आपने शिव परिवार है या शिव जी है उनको विराजमान कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उनको मंदिर में विराजमान करना है जहां पे आप उनकी नित्य पूजा कर सके, तो आपको ऐसी जगह पे उनको विराजमान करना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो शिवलिंग है वो कितने बड़े होना चाहिए। बहुत सारे लोग शिवलिंग रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों उनको याद रखना है कि शिवलिंग को हमेशा अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, नीचे वाला नहीं, हमेशा अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, बस उतने बड़े ही शिवलिंग को रखना चाहिए अपने घर में। दोस्तों, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे बता देती हूँ कि आपकी मुट्ठी के अंदर जो शिवलिंग है वो आ जाए, बस इतने बड़े आपको शिवलिंग रखने चाहिए अपने घर में, इससे बड़े नहीं रखने चाहिए। क्योंकि छोटे शिवलिंग अगर हम रखते हैं और कभी कभार घर से बाहर चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए उनकी पूजा नहीं हो पाती है, तो जो दुष्प्रभाव है जो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बड़ी मूर्ति रखते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आ रही होगी कि बड़ी मूर्ति हम क्यों नहीं रख सकते, तो वो जान ले दोस्तों, इस वजह से बड़ी मूर्ति जो है वो हम अपने घर में, बड़े शिवलिंग है वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है और हमें घर में ताला बंद करके कई दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो जो शिवलिंग है वो खाली बैठे रहते हैं, मीन्स उनके ऊपर कोई जल प्रवाहित करने वाला नहीं होता है, तो उसका जो दोष होता है वो हमारे ऊपर लगता है। तो कभी भी बड़ी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए।
उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो हमारा घर होता है वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध इस वजह से हो जाता है, कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो शांत हो जाते हैं तब घर अशुद्ध हो जाता है, या किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी हमारा जो घर है वो अशुद्ध हो जाता है, और ऐसे में हम शिवलिंग की जो पूजा है वो नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, मंदिर में ही जो बड़े शिवलिंग है वो मंदिर में ही विराजमान करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जा सकते मंदिर में, क्योंकि हमारे घर में अशुद्धि है, बाकी के तो घर में नहीं है ना, वो आके पूजा कर सकते हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं वो पूजा कर सकते हैं। इस वजह से जो बड़े शिवलिंग हैं वो मंदिर में ही विराजमान करना चाहिए, और जो छोटे शिवलिंग है वो अपने घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है मैंने कई हद तक आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कैसा लगा है वीडियो वो भी मुझे बता दीजिए, और मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भोले।